बट अचिंत्य भेदाभेद क्या है कि सेम बट डिफरेंट भी है ना? तो जैसे बताया जा रहा है कि परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। तो इसमें हमने समझा कि परमेश्वर चलते हैं, मतलब क्यों चलते हैं? क्योंकि क्योंकि परमेश्वर चलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण, राम, ऐसे ये तो चलते ही हैं। इवन विग्रह के रूप में भी साक्षी गोपाल वगैरह साक्षी गोपाल और भी कई सारे अन्य इंसिडेंसेस है जिसमें डेटीज ने भी चला है, तो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, है ना? विराट रूप में भगवान नहीं चल रहे हैं, है ना? भगवान का जो विराट रूप है उसमें नहीं चलते हैं, है ना? तो दूर भी हैं, बट दूर किससे हैं? जो स्पेकुलेशन करते हैं भगवान से, उनसे दूर हैं। और अत्यंत निकट भी हैं, प्रसाद के रूप में, भागवतम के रूप में, है ना? भगवान के नाम के रूप में, तो कई सारे रूपों में भगवान पास भी हैं। बट अगर स्पेकुल तो उससे प्राप्त कर सकते हैं नाम के रूप में, लेकिन अगर हम स्पेकुलेट करें अपने से तो भगवान बहुत दूर है ना? सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। तो उसमें वही है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के भीतर भी हैं और विराट रूप में बाहर भी हैं, तो सेम भी हैं और साइमल्टेनियसली डिफरेंट भी हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर हमने पढ़ी है। और कल जैसे एक प्रश्न था, उसको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस, मतलब हम लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद एक प्रश्न आया था, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग। आज का भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो 6 श्लोक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस पर हम लोग आएंगे। तो ठीक है, उसको फिर देखने के पहले पर थोड़ा सा जो कल का प्रश्न था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे 6ठे श्लोक पे आएंगे। तो कल जैसे ये प्रश्न था कि मतलब हम क्यों पास्ट को प्रेजेंट, मतलब हम हमेशा या तो पास्ट पे ही दिमाग रहता है या तो फ्यूचर पे। तो उसके विषय में हमने समझा था कि ये हमारे अंदर मन का ऐसा ही स्वभाव है। माइंड या तो वो पास्ट के लिए रिपेंट करेगा या फ्यूचर के लिए हैंकर करेगा, है ना? तो अ, जैसे हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा करा है कि भगवत गीता भी इस बात को बताती है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, है ना? तो ये भगवत गीता भी समझ रही है कि कब, भगवत गीता भी इस चीज को बता रही है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कब हम ये दो काम ये करते हैं हम, है ना? कब क्या करते हैं? ये जब मटेरियल विजन में क्या है कि दो काम ही होता है। या तो शोक होता है पास्ट के लिए, है ना? रिपेंट करते रहते, पश्चाताप, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा, काश ऐसा नहीं हुआ होता, है ना? तो ये काश हम ऐसे होते वैसे होते, है ना? तो ये सारा पास्ट के लिए लैमेंटेशन जो है, सॉरी रिपेंट करना तो नहीं बोलेंगे, परफेक्ट वर्ड लैमेंट करना है ना? तो ये जो लैमेंटेशन है ना, पास्ट के लिए, ये लैमेंटेशन है ना, शोक करना, ये या फिर फ्यूचर के लिए हैंकर करना, काश ऐसा हो जाए, है ना? तो ये दोनों किसका स्वभाव है? जितना हम मटेरियलिस्टिक विजन में हैं उतना ही ये चीजें रहेंगी। कब इससे बाहर निकल सकते हैं? जब हम किस स्टेज पे आ जाते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, है ना? तो जब हम सेल्फ रियलाइज सोल बन जाते हैं। और सेल्फ रियलाइज सोल का मतलब क्या है? ना तो पास्ट के लिए हैंकर करेगा, ना तो फ्यूचर के लिए ना तो पास्ट के लिए लमेंट करेगा, फ्यूचर के लिए हैंकर करेगा। पास्ट ठीक है, लर्निंग के लिए था, उससे सीखेगा व्यक्ति। और फ्यूचर के लिए अपने गोल को सेट करेगा। अच्छा, फ्यूचर मेरा क्या है? तो भगवान को प्राप्त करना है, अकॉर्डिंगली वो अपने गोल को सेट करेगा और प्रेजेंट में जिएगा, है ना? ये भी अभी कैसे करना है ब्रह्मभूत, तो ये आज का जो वर्ष है, हमारा 6ठा वाला मंत्र है, उसमें भी इस चीज को समझेंगे हम लोग, है ना? तो इससे थोड़ा रिलेटेड ही है। तो कैसे देखना है चीजों को, है ना? कैसे देखना है। दूसरा हमने फिर इस पर भी चर्चा करी थी कि एक्चुअली ये तब होगा जैसे जैसे हम सेल्फ रियलाइज सोल बनेंगे। और जितना ज्यादा हम इस भौतिक मटेरियल मोड्स में, जितना ज्यादा भौतिक है, हम मटेरियलिस्टिक है ना? जितना ज्यादा अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, उतना ज्यादा ये लेमेंटेशन है एंड हैंकरिंग होगा। तो क्या है कि क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव है ना? भौतिक जगत का स्वभाव है, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन जब सेल्फ रियलाइज सोल बन जाते हैं तो फिर हम शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं। शुद्ध सतोगुण तो हर चीज को देखना इन रिलेशनशिप विद कृष्ण है ना? वो सबसे ऊपर है। लेकिन जब तक हम मटेरियल मोड्स में, तो मटेरियल मोड्स में तो हम सतो, रजो, तमो के अधीन रहते हैं। उसमें भी तमो के ज्यादा अधीन है, तमोगुण के ज्यादा अधीन है, तो फिर हम पास्ट के विषय में ही सोचते रहेंगे, उसने ऐसा क्या से बोल दिया, है ना? तो ये चीज हमारा चलता रहता है। या फिर काश ऐसा हो जाए, तो ये चलता रहता है। सत्वगुण मतलब रजोगुण वाला व्यक्ति फ्यूचर के लिए ज्यादा सोचेगा, तमोगुण वाला पास्ट के लिए लैमेंट करेगा। सत्वगुण वाला व्यक्ति वो प्रेजेंट में जिएगा, वो जस्ट लर्न करेगा, गोल सेट करेगा और आगे बढ़ेगा। तो प्रश्न ये भी था, और चैट में कल मैंने देखा, फिर इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते कि फिर सत्वगुण बढ़ाए कैसे, ना? सत्वगुण कैसे बढ़ाए? क्योंकि सत्वगुण बढ़ाएंगे तभी प्रेजेंट में जिएंगे। तो वही है कि सत्वगुण बढ़ाने के लिए हम कोई सा भी कार्य करते हैं ना, एक्चुअली इन तीन, इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कुछ इन 3 गुणों के अधीन है। हर कुछ 3 गुणों के अधीन है। हमारा खाना, हमारे हमारे कपड़े, है ना? हमारे सोना जगना, सब कुछ 3 गुणों के अधीन है। तो अभी क्या है कि हम जितना ये एक तो पहले ही हमारे शरीर में ये तीनों गुण है ही, है ना? और फिर क्या होता है कि हम
ये 3 गुण लेते भी रहते हैं, बाहर से इनपुट लेते रहते हैं अपने सेंसेस के माध्यम से। जैसे अगर कभी देखते हैं ना कि कभी हम अगर मूवी देख के आए, ऐसा एकदम फाइट वाइट वाला मूवी देख के आए, है ना, तो फिर हमारे अंदर इच्छा आती है वैसा ही मार धाड़ करने की, है ना। बचपन में वो जैसे स्पाइडरमैन देखने के बाद वो फिर, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो मतलब उनका ऐसा रहता है, काश मैं सुपर स्पाइडरमैन बन जाऊं, है ना। या वो किसी को देख के आएंगे, अगर मूवी में खूब मारपीट वाला देख के आएंगे तो फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, वो अप्लाई करते हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ या छोटे भाई बहन के साथ वो मारपीट करने का। तो क्या है कि ये रजोगुण देख के आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वही रजोगुण निकलेगा, है ना। तो जिन भी सेंसेस के थ्रू ना हम इनपुट जैसा ले रहे हैं वैसा ही हमारा आउटपुट निकलेगा। इन 3 गुणों में से जिस गुण का ज्यादा संग करेंगे, तो हम प्रयास हमें करना चाहिए अब कि हम जितना ज्यादा हो सके सतुगुण, शुद्ध सतुगुण इनका संग करें, है ना। कोशिश तो करें शुद्ध सतुगुण का, लेकिन एटलीस्ट सतुगुण का भी संग करें। तमोगुण से बचे, रजोगुण से भी थोड़ा अवॉइड करें। अब इसका बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम जब तमोगुण में है ना, तो हमें तमोगुण की ही चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। रजोगुण में तो रजोगुण ही चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो उस समय थोड़ा टफ होता है कि हम हैं तो भले तमोगुण और रजोगुण में, बट जो कार्य करे वो सतोगुण जैसा करे, या जो इनपुट्स ले वो सतोगुण जैसा ले, है ना। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा सतोगुण, जब हम तमोगुण में है तो रजोगुण में है तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जब बहुत तमोगुण में अगर कोई व्यक्ति रहता है, उसको आप प्रसाद वगैरह दे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उनको अच्छा तो नहीं लगता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं अगर बताऊं, मैं भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो अभी क्या है कि उड़ीसा में चावल दालमा बनाते हैं, है ना। चावल दालमा एकदम सतुगुण वाला खाना है। सतुगुण का क्या मतलब है ना कि कुछ इसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं है। तमोगुण में क्या हो गया, आपका नॉनवेज हो गया, ओनियन गार्लिक हो गया, ये सब क्या, ये सारा मोड्स उसी मोड्स में रहता है। और रजोगुण का तो ऐसा खूब सारा एकदम मतलब आ, खूब सारा तेल मसाला ये सारी चीजें, और रजोगुण की चीजें हो गई। सतुगुण मतलब सिंपल हल्का फुल्का मसाला होगा, वैसा रहेगा, है ना, पौष्टिक होगा, ये होगा। जैसे हर चीज में खाने का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो उस समय क्या था कि अच्छा नहीं लगता था, मैं जब आया बेस में तो क्या ये खाली चावल दाल में खिला रहे हैं ऐसा करके ना, तो अच्छा तो नहीं लगता था। तो शुरुआत में धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मजबूरी थी, खैर वहाँ पे मैं टेम्पल में ही रह रहा हूँ, खाना ही पड़ता था, है ना। तो शुरुआत में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बट प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम तमोगुण में हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक उसका एक बहुत अच्छा एक इफेक्ट भी है कि जब हम थोड़ा पुश करके अपने आप को, जब हम सतुगुण का संग करते जाएंगे तो ग्रेजुअली वो अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो जैसे शुरुआत में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है सतुगुण का खाना। आप सभी का भी अनुभव होगा। उसी तरीके से जगने की भी टाइम पे बात करें तो भगवत गीता भी इस बात को, भगवत गीता में भगवान भी बताते हैं कि जो सतोगुण है शुरुआत में जहर जैसा लगेगा, बट बाद में अमृत जैसा लगेगा, ये भगवान भी बता रहे हैं। तो जैसे जगने की ही बात कर ले, तो तमोगुण में जो व्यक्ति रहेगा उसको फिर आप रात में उसको एकदम कितने बजे तक भी जगा लो, जग जाएगा, है ना। रात में उसको 1-2 बजे जगा लो, जग जाएगा। बट सुबह उठने में एकदम पूरा उसका हरिबोल हो जाएगा। सुबह उठना मतलब वेरी टफ, है ना। तो बट अभी क्या है कि तो ये शुरुआत में जहर जैसा लगता है ना। सुबह जगने की बात करें, सतुगुण की एक्टिविटी है, तो जहर जैसी लगेगी। लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे 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 हम अगर प्रयास करते रहे तो शुरुआत में टफ लगेगा, और धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। और फिर अगर कोई व्यक्ति जो रेगुलरली सुबह उठ रहा है, उसको अगर वो थोड़ा ज्यादा सो लेगा तो उस दिन उसको बहुत डिप्रेशन फील होगा, यानी कि अरे यार मैं आज ज्यादा सो लिया, उसको दुखी फील होगा, है ना। वैसा क्योंकि अब सतुगुण में जैसे जैसे आने लगेगा फिर ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। तो तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मतलब कि हम हर चीज में ना, चाहे कपड़े भी हों, है ना, कपड़े भी आप सूट वूट पहन लेने पे तुरंत एकदम ऐसा खतरनाक टाइप का अंदर से भाव आने लगता है ना। बट आप नॉर्मल धोती कुर्ता पहनो या साड़ी वाड़ी पहन रहे हो, है ना। साड़ी का तो खैर बहुत सारा वैरायटी होता है, इसलिए मैं उसके विषय में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, है ना। तो तो बट है ये सतुगुण का भी, खैर अभी जो जो स्टाइल है वो तो खैर रजोगुण तमोगुण सारा ही है, इसी उसके विषय में भी तो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन धोती कुर्ता तो सतुगुण का है ना। उसमें भी उसको भी खैर अलग अलग तरीके से रजोगुण में ही किया जा सकता है ट्रांसफॉर्म। बट नॉर्मल जो पहना जाए सिंपल सा, तो वो आप पहनने के बाद ही अंदर से ना सतुगुनी विचार आने लगते हैं। जब आप सिंपल सा इस तरीके का कपड़ा पहने और रजोगुनी कपड़े भी पहन रहे हैं तो रजोगुनी विचार आएंगे, है ना। तमोगुनी कपड़े पहन रहे हैं तो तमोगुनी विचार आएंगे, है ना। तो मतलब तमोगुनी का मतलब वही आधा अधूरा टाइप का, है ना। तो कहने का मतलब कि जिस तरीके का हम संग कर रहे हैं, जिस तरह से इनपुट्स ले रहे हैं, है ना, चाहे वो कपड़ों के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से हो, एनवायरनमेंट के माध्यम से हो, है ना, गाने भी जो है, तो जैसे आज शास्त्रीय संगीत है सतुगुण में है ना। और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक हो गया, है ना, वो तमोगुण में है ना।
तो अब जैसे कई जगह वो बजाते हैं ना एकदम बहुत लाउड म्यूजिक, कि सामने हार्ट अटैक आ जाए अगर सामने व्यक्ति उसके आ जाए, पूरा वाइब्रेट करने लगता है ना। शादी वादी में कई बार या विसर्जन वगैरह में बजा देते हैं, है ना। तो पूरा एक वो तमोगुण है, वो एकदम इतना लाउड म्यूजिक रहता है कि वो वाइब्रेट करने लगी चीजें, है ना। तो क्या है कि हम जैसे जैसे सत्वगुण अपना बढ़ाएंगे, है ना, वो वैसे वैसे होगा। प्रसाद भी जो ले रहे हैं ना, तो प्रसाद भी ऐसे तो शुद्ध सत्वगुण में होता है, डेफिनेटली भगवान को भोग लग गया तो। लेकिन चूंकि हम उस शुद्ध सत्वगुण में बना नहीं रहे हैं, है ना, हम उस कॉन्शियसनेस के साथ अगर बनाए और उस कॉन्शियसनेस के साथ पाए, तो डेफिनेटली प्रसाद तो शुद्ध सत्वगुण में है। बट चूंकि हम अभी उस कॉन्शियसनेस में ना तो बना रहे हैं ना तो पा रहे हैं, हम पाते टाइम हमें तो पकौड़ा दिखता है, हमें तो भगवान का प्रसाद नहीं दिखता है ना। तो जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अभी तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, नहीं पकौड़ा प्रसाद है, ये रोटी प्रसाद है, ये पराठा प्रसाद है। तो चूंकि हम डिफरेंशिएट करके पा रहे हैं, मतलब हमारा है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो लगेगा नहीं ठीक है रहने दो। मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जब प्रसाद पाते थे ना, तो अपना महा महा अपने शिष्यों के लिए जब छोड़ते थे, तो पूछते थे कि मेरे कौन से शिष्य ने क्या पाया है, किसने पनीर पे अटैक किया, किसने किस चीज मिठाई पे अटैक किया, किसने जस्ट सिंपली छिलका ही ले लिया, है ना। तो उससे वो आइडेंटिफाई करते थे किसका भी क्या कॉन्शियसनेस चल रहा है ना। तो वही है कि तो हम अगर उस स्थिति में है तो सही है, लेकिन अगर उस स्थिति में नहीं है तो फिर हमारे ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्या हम पा रहे हैं। जितना ज्यादा हम सतोगुण वगैरह का संग करेंगे, एसोसिएशन भी, है ना, एसोसिएशन भी है, रजोगुण लोगों का एसोसिएशन हम लेंगे तो अंदर से वही आएगा, है ना। रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति का संग लेंगे तो फिर, है ना, कि आओ पार्टी करते हैं, है ना, वो वाला पार्टी। रजोगुणी वाले का दूसरा वाला पार्टी होगा, तमोगुणी का दूसरा वाला पार्टी होगा। असत्वगुणी लोगों का फिर सिंपल सा, वो लोग कहेंगे आओ मिलके चलो, हमें कुछ कपड़े बांट के आ जाएंगे, हम लोग मतलब खाना बांटेंगे। ये सत्वगुणी लोग ऐसा ही रहेगा, उनका क्या रहेगा कि ये सत्वगुणी लोग इसी तरीके से सोचेंगे कि चलो कुछ करते हैं, है ना, समाज के लिए कुछ करते हैं, उनकी छुट्टी रहेगी यही सोचेंगे। तमोगुनी कहेंगे चलो आज लाते हैं बॉटल, आप में और मेरा बैक पाइप, है ना, ऐसा करके ये तमोगुनी लोग को छुट्टी मिलेगी तो यही करेंगे तुरंत, है ना। और रजोगुनी लोग होंगे तो कहेंगे चलो थोड़ा सा हम लोग कुछ ये करके आते हैं, डिस्को जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा है। तो जिस तरह का हमारा संघ है उस तरीके का चारों तरफ से हम बेसिकली एसोसिएशन ले ही गए हैं। तो और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम सतुगुण शुद्ध सतुगुण का संग लेंगे तो अच्छा लगने लगता है ना। जैसे कई डिवोटीज का ये रियलाइजेशन है कि पहले भक्ति में नहीं आए थे तो बहुत अच्छा लगता था ऐसा इधर उधर फालतू का घूमते रहना, है ना, दिन भर मॉल में बैठे रहना, पीवीआर में बैठे रहना, क्योंकि वैसा ही था तमोगुण वगैरह। अभी ग्रेजुअली जैसे जैसे भक्ति में आते हैं तो बोले अभी उतना अच्छा नहीं लगता है ना, अभी मंदिर में बिठा लो बहुत अच्छा लगेगा। बट शुद्ध शुरुआत में जब तमोगुण था तो मंदिर में इतनी देर बैठ नहीं पाते थे, 10 मिनट 15 मिनट में सर दर्द होने लगता है ना। क्लास नहीं अटेंड कर पाते। मैंने तो देखा, मैं अपने सारे रिलेटिव्स लोगों को लेके आता था, सबके साथ मैंने या फ्रेंड्स वगैरह जिसको भी लेके आया मैं मंदिर में, तो शुरुआत में देखता था कि नीचे बैठने में कीर्तन में ना, मतलब ऐसा लगता था कि कितना बड़ा, 5 मिनट के बाद एकदम वाइब्रेट करना शुरू कर देते थे, कभी पैर उठाएंगे, कभी सर उठाएंगे, कभी उल्टा लटक जाएंगे, कुछ भी करते रहेंगे, मतलब शांत नहीं बैठ सकते हैं, है ना। मेरी भी यही स्थिति थी। मैं भी जब शुरुआत में भुवनेश्वर में जाता था क्लास में तो इतना हिलता डुलता था कि एक बार तो जो स्पीकर थे वो मेरे से इतना परेशान हो गए, बोले आपको कुछ परेशानी है क्या? मैंने बोला रोज बैठ नहीं पा रहे। बोले खड़े हो जाइए बट शांति से रहिए। आप इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्लास को। तो इतना तमोगुण था तो बैठने में मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता था। तो वैसा ही है, बट धीरे धीरे जब हम जैसे जैसे ग्रेजुअली सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण का संग करते रहेंगे तो अपने आप फिर ये चीजें डेवलप होती जाएंगी। और जितना ज्यादा ग्रेजुअली सत्वगुण में डेवलप करेंगे, शुद्ध सत्वगुण में डेवलप अपने आप को करेंगे, फिर हम क्या होगा, फिर अपने आप हम ग्रेजुअली ब्रह्मभूत स्टेज पे आते रहेंगे, है ना। और उतना ही हमारा लेमेंटेशन और हैंकरिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों बंद होगा, कैसे बंद होगा, उसके लिए आज का वर्ष है ना। तो ये सारी भूमिका थी आज के वर्ष के लिए, बट शायद आज के वर्ष के लिए समय ही नहीं होगा। अच्छा है अभी थोड़ा समय, ठीक है। तो पढ़िए फिर आज का वर्ष, कौन रीड कर रहे हैं हैंड रेज कीजिए। हाँ ठीक है, बेटी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस्तु सर्वाणि भूतान्य पन्ये वानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजु गुप्तस्ते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में भी देखता है, जो समस्त जीवों को अनेक उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वे कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। यह महाभागवत अर्थात
ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति के 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति अनुभूति के निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों का आदेशों अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था में भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन सी स्थिति पर हैं, ना ही वे ये बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों में व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। परमेश्वर, भगवत भक्त। तीसरा, वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। और चौथा, नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों की प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वे भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वे अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि देखना कैसे चीजों को, तो बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक यहाँ पे सीखने की चीज है कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है और जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को हर चीजों को देखने के लिए ना, क्या जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, शुद्ध सतोगुण में स्थित होना, है ना, क्योंकि ग्रेजुअली तो शुद्ध सतोगुण में ही जाना है ना। शुद्ध सतोगुण क्या है कि हर चीज हम इन रिलेशनशिप पे, तो भगवान देख रहे हैं, खा भी रहे, भोग लगा के कपड़े पहन रहे हैं, कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा। मतलब कोई भी कार्य एक्चुअली वास्तव में अगर हमें भक्ति करना है ना, तो भक्ति करने का क्या मतलब है कि जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि अन्य अभिलाषिताम शून्यम, है ना, कि और कोई डिजायर नहीं है रेदर देन सर्विंग भगवान, है ना। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हर कार्य को करने के पहले हम जरूर सोचेंगे ये मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए ये मतलब श्रेष्ठकर है या नहीं है, ये मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये अच्छा है या गलत है ना। तो ये भक्ति का मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीजें, है ना, कि भक्ति में हम क्या सोचेंगे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अभी मोबाइल निकाले, अगर अगला रील जो हम देखने वाले हैं, है ना, उसको भी सोचना है कि ये मेरे भक्ति के लिए हेल्पफुल है या भक्ति के लिए मेरे जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। तो वैसे चीजों को देखने पे ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। कई बार होता है ना कि हम भक्ति कर तो रहे हैं बट मतलब कुछ प्रगति नहीं हो रही है ना, वहीं का वहीं अटके हुए। उसका रीजन यही है कि हम वास्तव में भक्ति है क्या वही नहीं समझ पा रहे। भक्ति का मतलब ही है कि, और हम अटके रह जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं है। बार बार ये चीजें बताई जा रही है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, है ना, और कोई डिजायर नहीं है हमारा। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का डिजायर क्या है, भगवान की प्रसन्नता है या नहीं है, या मेरा इंद्र तृप्ति, मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरा ये मेरा वो, ऐसा है ना। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई सा भी, हम किसी डिवोटी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमें ये इस तरीके से देखना होगा कि ये हमारे लिए भक्ति के लिए हमारे हेल्पफुल है या भक्ति के लिए हेल्पफुल नहीं है। अगर है तो ठीक है ना। तो क्या करना है बेसिकली हमारा, देखिए जो सबसे खतरनाक हमारे जैसे घृणा के विषय में बताया गया है, तो बताया गया ना कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, है ना। तो हर कुछ भगवान की सेवा में लग सकता है। काम भी बता रहे हैं कि अगर भगवान को सेंटर में रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए काम भी भगवान की सेवा में लग सकता है। और काम बेसिकली क्या है ना, परवर्टेड फॉर्म ऑफ प्रेम है। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, भौतिक जगत में वही लस्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
बट एक लेक्चर में सुन रहा था कि व्यक्ति जो बहुत लस्टी है इस वो उसके लिए एक्चुअली उसके हृदय में भगवान के लिए बहुत प्रेम है, बट वो बेचारा मिसडायरेक्ट हुआ है। अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो जितना ज्यादा लस्टी व्यक्ति भी है वो उतना अच्छा भक्त बन सकता है ना, क्योंकि अंदर उसके प्रेम है बट बिल्कुल वो मिसडायरेक्टेड है। तो काम भी है, काम क्रोध भी, जैसे हनुमान जी ने सेवा में लगाया, लोभ भी है ना, भक्ति के लिए लौल्यम है ना, लौल्यम एक मूल्यम, लोभ भी चाहिए कि भगवान की खूब सेवा कर सके, भक्तों की सेवा कर सके। तो सारा प्राइड भी, जैसे यहाँ पे तो है कि हम ये है, हम फलाना है, ये है वो है, बट भगवान के भक्त है, भगवान के सेवक है, तो ये रियल ईगो भी ठीक है। तो हर कुछ, तो क्या हो गया, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मद भी हो गया, मद प्राइड मतलब फॉल्स प्राइड हो गया, और रियल प्राइड हो गया, भगवान के सेवक है, भक्तों के सेवक है। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह है ना। तो इसमें जो मोह है, इल्यूजन है ना, कि हम मतलब भ्रम एक है कि हम, ये मेरा है, वो मेरा ऐसा है, बट इसी को जब हम समझ जाते हैं कि भगवान का है, तो मतलब ये सारी चीजें अगर थोड़ी सी करेक्ट हो जाए तो भगवान की सेवा में लग सकती है। बट ये जो द्वेष है ना, द्वेष, ये कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगता है ना। और हम इस भौतिक जगत में है ना, ये हाड़ मांस वाला शरीर है हमारा, तो एक बात तो पक्का है कि हम सभी का द्वेष है सभी से। एवरीवन, एक बार काफी सीनियर डिवोटी है तो बता रहे थे, बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट दे रहे थे, बता रहे थे, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज एनवियस ऑफ एवरीवन, है ना। इस भौतिक जगत में हर कोई हर दूसरे से द्वेष करता है, सबका सभी के हृदय में द्वेष है ना। और हमारे मोस्ट ऑफ द एक्शन इसी द्वेष से प्रेरित होते हैं, है ना, इसी द्वेष से प्रेरित होते हैं, सभी के हृदय में हमारा द्वेष है ना। बस हमें मौका मिलना चाहिए उस द्वेष को, जहां कोई गड़बड़ हुआ किसी से, जहां कोई गलती हुई, है ना, हमारे अंदर का जो द्वेष है वो एकदम बाहर निकल के उफान मार के बाहर निकलने लगता है ना। क्यों? क्योंकि हम बस मौके की तलाश कर रहे होते हैं कि कब मौका मिले और हम अपने द्वेष को प्रकट कर पाए, है ना। बट खतरनाक ये जो द्वेष है ना, बहुत अंदर से एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है हम सभी के हृदय में। तो बस उसको मौका मिलना चाहिए, है ना। तो कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे बचे इससे, क्योंकि ये है अंदर, पक्की बातें है। और जब तक इस दुनिया में किसी एक व्यक्ति से भी हमारा द्वेष है, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं, जब तक एक व्यक्ति से भी हमारा द्वेष है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति से भी हमारा द्वेष है, इट मीन्स वी आर एनवियस ऑफ कृष्णा, है ना। हमारा जो द्वेष है भगवान से, एक्चुअली वो क्या है कि वो मतलब वो बाकी लोगों के रूप में प्रकट हो रहा है, बट वास्तव में द्वेष तो हमारा क्या है कि भगवान से ही है ना। तो इस द्वेष को निकालना बहुत जरूरी है, वर्क करना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अगर ये निकलेगा नहीं तो फिर बहुत मतलब इस पे वर्क करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ कौन कौन सा मेरा एक्शन द्वेष के रूप में निकल रहा है। कई बार चीजें होती है, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हो, नहीं हो रहा होता है, तो हमारे अंदर ये जो आता है, एक नफरत आता है ना, एक नफरत, एक जो हेट्रेड आता है ना, डिवोटीज के लिए ही क्यों ना हो, है ना, ये किसी के लिए भी जो हेट्रेड आ रहा है, जो घृणा आ रही है, वास्तव में वो द्वेष के कारण ही आ रहा है, क्योंकि पहले से ही द्वेष है, हमको तो बस मौका चाहिए था, मौका मिल गया, घृणा आ गई, है ना। बट पहले ये इस चीज पे थोड़ा समझिएगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मनन करना पड़ेगा इसके ऊपर, कि हमारे अंदर अगर, जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी ही है, मैंने उनको बोला आप ऐसा करो, है ना, नहीं करा उन्होंने, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, और अंदर से मेरे अंदर उनके प्रति बहुत घृणा आने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, ये मेरे अंदर पहले से ही था उनके प्रति द्वेष, है ना। लेकिन क्या है कि चूंकि अभी अभी क्या है कि वो प्रकट होने का मौका मिल गया, है ना, बहाना मिल गया, बट पहले से द्वेष है। अगर द्वेष नहीं होगा ना तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हम कोई डिवोटी ठीक है हमारे हिसाब से नहीं भी बात कर रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उनका अपने इच्छा है, ऐसा करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट कई बार हमारे मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना, अपने से सीनियर को लेके भी, बराबर वाले जूनियर को तो छोड़ दीजिए, है ना, उनके प्रति भी आता है ऐसा। तो ये थोड़ा सा मतलब एक 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 ये एक थोड़ा अलग है, कि चलो ठीक है, हमको ये चीज ठीक नहीं लग रही है, हम बात कर ले, एक गुस्सा मतलब एक नॉर्मल तो ठीक है भावना, प्रेम, कोई चीज जरूरी नहीं है कि हम हर बात हमको पसंद ही आए, कुछ चीजें हो सकती है हमको ठीक नहीं लगे, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अंदर से जो एक हेट्रेड वाली फीलिंग आती है ना, नफरत वाला, वो जो आता है वो बिकॉज ऑफ द्वेष आता है। एक ये ठीक है कि हमारी, हमको जरूरी नहीं है कि सारी बात ठीक ही लगेगी, कुछ बात सही नहीं भी लग सकती, उसके लिए हम एक्सप्रेस करके डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर एक रहना किसी के लिए भी जो आ रही है ना, बिकॉज ऑफ द्वेष है ना। तो ये समझना होगा। देखिए प्रयोजन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आई विल कंक्लूड क्योंकि समय भी हो गया, कि भगवान को
अगर क्या है ना कि ये समझना होगा कि भगवान हर वस्तु से रिलेटेड है ना। हर बात भगवान के सारे अंश ही तो हैं, सारा कुछ तो भगवान से ही। भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि सारा मटेरियल और स्पिरिचुअल जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन है वो भगवान से ही प्रकट हो रहा है ना। सारा कुछ भगवान से प्रकट हो रहा है। तो अगर हम सारे चीजों को इन रिलेशनशिप विद भगवान जब तक देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं इंप्रूव हो पाएगा, है ना। जैसे सिंपल सा बात है कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमको किसी एक व्यक्ति के साथ अगर अच्छा रिलेशन बनाना है, तो हमको हमें क्या है कि उसके पूरे परिवार के साथ हमारा, उसके परिवार, उसके अच्छे फ्रेंड्स, सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप बनाना ही होगा। तभी उस व्यक्ति के साथ वास्तव में हमारा रिलेशनशिप अच्छा से बन सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ हम कर रहे हैं, बोले नहीं आपके आपके जो ये है उनसे मुझे, आपके फ्रेंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, आपके इससे कुछ मतलब नहीं है, तो फिर बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बन पाएगा। अगर बनाना है तो फिर उनके जो भी नियर एंड डियर वंस है उनके साथ भी बनाना पड़ेगा, जो भी उन इन रिलेशनशिप है उनके, है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये कनिष्ठ व्यक्ति, कनिष्ठ अधिकारी का ये रहता है, फिर सोचते हैं कि नहीं भगवान विग्रह या भगवान ही सब कुछ है, बाकी लोगों से लेना देना नहीं है ज्यादा। लेकिन हर वस्तु और जीव भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। तो अगर हम बाकी सब चीजों के साथ इन रिलेशनशिप विद भगवान देखने का की शुरुआत नहीं करेंगे, तब और सारे वस्तुओं को के साथ हमारा, सारे लोगों के साथ हमारा संबंध जब तक अच्छा नहीं होगा, भगवान के साथ अच्छा संबंध नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभुपाद जी के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध हम सोचे कि बन जाए, है ना, और तारक गोविंद प्रभु के साथ और शिवांगी माता जी के साथ, इनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं हुआ और हम सोचे कि मेरा वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा। नहीं हो सकता है, संभव नहीं है ना। हम अगर जो भी अगर प्रभु जी के साथ, वेदांत चैतन्य प्रभु जी के साथ अच्छा संबंध बनाना है, तो पहले हमको उनके काउंसलिस के साथ अच्छा संबंध बनाना होगा। अगर ये बहुत प्रैक्टिकल बात है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमें अगर महाराज जी के साथ है तो उनके शिष्यों के साथ बनाना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के साथ अच्छा संबंध बनाना है तो सारे ही डिवोटीज के साथ अच्छा संबंध बनाना होगा, भगवान के साथ है तो सभी के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा होना होगा, सारी जीवात्माओं के साथ, है ना। बट ये नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एनवियसनेस, द्वेष, है ना। क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि मैं और मेरे से जुड़ी चीज है वो बहुत अच्छी है, बाकी लोग तो बेकार है ना। हो सकता है कि हम कुछ चीजें नहीं भी कर रहे हो, है ना, बट द्वेष नहीं होना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द्वारका टेम्पल हो सकता है कि उस अलग तरीके से प्रीचिंग कर रहा हो, और हम नोएडा टेम्पल किसी और तरह से प्रीचिंग कर रहा हो, तो ठीक है, हो सकता उनका जो स्टाइल है हो सकता है हमें पसंद नहीं आए, है ना। लेकिन हम ये कोई प्रचार हुआ इस तरीके से, प्रभुपाद जी ऐसा बोले थे क्या, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो भावना आता है ना, ये बिकॉज ऑफ द्वेष आता है ना। तो हर जगह है ना, एवरीवन इज एनवियस ऑफ एवरीवन। बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कहाँ किस तरीके से लोगों से द्वेष कर रहे हैं, ठीक है, और देन आइडेंटिफाई करके फिर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा आज बहुत थोड़ा हैवी हो गया है मेरे हिसाब से। तो आज आज एक बार रिकॉर्डिंग वापस से सुनना होगा सभी को, तभी थोड़ा सा समझ पाएंगे आज जो भी क्या डिस्कस हो रहा है, और कल थोड़ा फिर और वापस से चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो थोड़ा सा हैवी हो गया है, आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा, तो थोड़ा बहुत तो शायद कंफ्यूजन भी होगा, तो कल इसको थोड़ा और चर्चा करेंगे और थोड़ा इस पर सोचिएगा भी, सो दैट कल क्वेश्चंस वगैरह भी ले सके हम लोग इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ विधि माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि एनवियसनेस का वो है, तो मतलब कई बार जैसे कि हमारी, मुझे ये लगता है कि हमारी टेंडेंसी भी है कि कुछ कुछ बातों में मतलब एनवियसनेस मन में उत्पन्न सी होती है। मतलब कोई मतलब ऐसा कोई सी बंदे से हेट्रेड नहीं है, पर एनवियसनेस बीच बीच में आती है। तो उसके बाद फिर बहुत बहुत समझाना पड़ता है कि ये चीज़, मतलब अंदर से मन को समझाना पड़ता है कि अ, क्यों, मतलब हमारा क्या, मतलब हमारा ही इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ठीक है, इट्स ओके, छठ पड़े। मतलब इस तरह से करके बहुत चीज़ें हमको मतलब कई बार अपने मन को बहुत बहुत समझाना पड़ता है। पर जनरली मैंने जैसे कि पिछले 6 मंथ से, मैं 6-7 मंथ से मैं ये चीज़ नोट भी कर रही हूँ कि मतलब टेंडेंसी आती है एनवियसनेस की हमारे मन में। और दूसरा ये कि जैसे कि कुछ लोगों के साथ, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरी मदर इन लॉ का है, तो उनसे मेरी अब मतलब अब वो चीज़, वो फीलिंग चली गई जो पहले मेरे उसमें थी। पर स्टिल मतलब अब मैं उनसे कोई वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। तो मतलब ये कहाँ तक मतलब इंटरेक्शन नहीं है, और मुझे बहुत डर भी लगता है कि मैं इंटरेक्शन आगे फर्दर करूँ भी नहीं उनके साथ, मतलब मैं देखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे फिर वही डर है कि मेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स दोबारा से, वो हेट्रेड वाली फीलिंग्स ना आ जाएं दोबारा से। पर जैसे कि अब वो नहीं इंटरेक्शन, तो फिर आई एम ओके, बट मेरे मन में ऐसे नहीं भी है, अब उनके लिए वो कोई फीलिंग्स नहीं है, वैसी वाली कोई इल फीलिंग्स नहीं है। तो
मतलब आप मुझे इस पे प्रकाश डालिए। ठीक है माता जी, एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं कल। थोड़ा जो क्वेश्चन है आपका उसके ऊपर थोड़ा कल चर्चा करते हैं। बेसिकली वही है कि हमारा हमारे अंदर जो द्वेष है, अगर इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे वो किसी ना किसी के साथ मैनिफेस्ट करेगा। अ, अगर जो अब अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कई बार हमारे अंदर द्वेष बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, है ना, व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो कई ऐसे लोग मतलब होते हैं ना कि उनका क्या रहेगा, वो किसी न किसी के साथ किसी मतलब झगड़ा चलता ही रहता है ना। वो अभी इसके साथ झगड़ा करेंगे, उसके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे। कोई एक व्यक्ति चाहिए उनको झगड़ा करने के लिए, है ना। तो जैसे है ना एक भजन, कोई ना कोई चाहिए प्रेम करने वाला, तो ये उल्टा हो जाता है, कोई ना कोई चाहिए झगड़ा करने वाला, है ना। तो कभी मतलब वो हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति रहेगा जिसके साथ उनका कंप्लेन रहेगा, है ना, और अंदर से पूरा ये रहेगा ऐसा क्यों है। तो ये समझना चाहिए कि अगर हम, ये मेरी उंगली है, जहां भी टच कर रहे हैं पेन हो रहा है, मतलब कांटा उंगली में लगा हुआ है ना। तो ये समझना होगा कि हमें कोई अगर व्यक्ति चाहिए जिससे हम नफरत कर सके, इसका मतलब कि बहुत अंदर से द्वेष भरा पड़ा हुआ है, हमको व्यक्ति चाहिए। अभी ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी ये मेरे सामने से चले गए तो कोई दूसरा आ गया, तो अभी उससे नफरत कर रहे हैं, फिर दूसरा चला गया, तीसरे से नफरत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मैनिफेस्टेशन ऑफ द्वेष है, इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना, अपने अंदर। और देन उस पर वर्क करना जरूरी है। ये फाइट करना पड़ेगा इससे, जैसा बता रहे, तो वैसा ही करना पड़ेगा, माइंड से बहुत फाइट करना पड़ेगा, तब ग्रेजुअली निकलेगा। क्योंकि ये द्वेष ना तुरंत 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 प्रकट हो जाता है। अभी है ना, अभी तुरंत इनसे ठीक से मेरी बात नहीं हुई तो मेरे इनसे द्वेष हो जाएगा, तुरंत सामने वाले से होगा, तुरंत उससे होगा, है ना। अपने जूनियर बात नहीं मानेंगे, जो हमारे से नए भक्त हैं, जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनसे द्वेष हो जाएगा कि नालायक, नीचे धम, कपटी, पापी, मेरी बात नहीं मानते हैं, है ना। बराबर वाले कहेंगे ये ज्यादा हीरो बनते हैं, मेरी बात नहीं, मेरे से इनका ये है, ये तो अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं, बड़े भक्त दिखाते हैं, कम भक्त कहेंगे, है कि नहीं। इनको पता नहीं है मैं कितना महान भक्त हूँ, मेरी इज्जत करना इनको आना चाहिए, है ना। तो मेरी इज्जत नहीं करते हैं ये लोग, है ना, नर्क में जाएंगे, है ना। तो इनको इनको पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, आगे चल के रूपा जी के मिशन का भार मेरे ही ऊपर है ना, और ये लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बराबर वालों के प्रति और सीनियर के भी प्रति होगा कि इनको मेरा टैलेंट नहीं पता है ना। ये हीरे की कदर तो जौहरी ही जानते हैं, ये क्या जानेंगे, है ना। तो वैसा है ना, कि ये तो समझ नहीं रहे, तो सीनियर से भी द्वेष होता है, ये इनको पता नहीं है ना। अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि एक डॉक्टर किसी को 2 सिगरेट पी रहा है, उसको बोलेगा बेटा छोड़ दो, बिल्कुल मत पियो। और जो 10 पी रहा है उसको बोलेगा कि दो, तुम एक काम करो, 2 पियो, है ना। तो अब ये दोनों लोग जब मिलेंगे तो आपस में डिस्कस जब करेंगे, वो बोलेगा अरे तो 2 बोला, हमको बोला छोड़ दो, तो बोलेगा ये तो पार्शियल है। दूसरी तरीके हो सकता है काउंसलर अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बताए, तो फिर वो सोचेंगे, तो उनसे भी द्वेष करेंगे, ये तो पार्शियल है ना, ये तो बायस्ड है ना। तो ऐसा करके तो हर किसी से द्वेष करेंगे। तो ये है, तो इट मीन्स की द्वेष है ना, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, अभी आगे हम लोग कल करेंगे इस पे थोड़ा सा, थोड़ा मनन वनन करिए। पर कल हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर लेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, शिला प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधु च पतितनां वैष्णव नाम। और मेरी बात किसी को भी बुरी लगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब डिस्कशन करना होता है, बट आई होप कि किसी को बुरा नहीं लगा हो मेरी किसी बात का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.